दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। महापुरुष ने कहा था कि आपदा में अवसर तलाश लिए जाने चाहिए। महापुरुष की बात को गुजरात के जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं CR पाटिल, उन्होंने बखूबी समझा और उस पर अमल भी किया। आपदा में अवसर तलाशे। गुजरात में जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन होते हैं जो कोरोना में दिए जाते हैं वो भी अब भाजपा के होंगे। जी हां, भाजपा की राजनीति में और गुजरात की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन होते हैं जो कोरोना के मरीज को दिए जाते हैं, गुजरात के तमाम अस्पतालों में ये इंजेक्शन तकरीबन खत्म हो चुके हैं। यहां तक कि गुजरात सरकार और मुख्यमंत्री खुद जो है वो ये इंजेक्शन लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन ऐसे में अचानक एक ऐलान किया गया भाजपा की तरफ से, CR पाटिल की तरफ से, जो कि गुजरात के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि जो भी कोरोना के मरीज हैं वो डॉक्टर का लेटर लेकर आए, मरीज का नाम बताएं, आधार कार्ड लेकर आए और सूरत के भाजपा के दफ्तर से रेमडेसिविर इंजेक्शन आकर ले जाएं। अब जो इंजेक्शन कहीं पर मिल नहीं रहा है, सिविल हॉस्पिटल में इंजेक्शन नहीं है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। ऐसे में भाजपा के दफ्तर पर 5000 इंजेक्शन कहां से आ गए? जो जायडस जो कंपनी है जो ये इंजेक्शन बनाती है, उसने भी कहा कि उसके पास में स्टॉक नहीं है, वो इंजेक्शन अभी प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाजपा के पास इतनी बड़ी संख्या में ये इंजेक्शन कहां से आए? जब मामले ने तूल पकड़ा, कुछ पत्रकारों ने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से सवाल किया, उनसे पूछा कि इस तरह से 5000 इंजेक्शन CR पाटिल कहां से लेकर आए? तो मुख्यमंत्री ने बड़ा अजीबो गरीब जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये तो आप उनसे खुद जाकर पूछिए कि वो कहां से लाए हैं, जबकि होना यह चाहिए कि क्या ये कालाबाजारी है। दूसरा, किस कानून के तहत बीजेपी के दफ्तर के अंदर ये इंजेक्शन दिए जा रहे हैं? क्योंकि जब भी ऐसी कोई दवा होती है तो बाकायदा उसके लिए गाइडलाइन होती है, कोई फार्मासिस्ट हो वही इसको दे सकता है। क्या कोई लाइसेंस है भाजपा के पास में कि वो इस तरह से वहां पर इंजेक्शन देने बैठे हैं? कांग्रेस ने इस मामले को लेकर काफी सवाल उठाए। कांग्रेस के एक नेता ने तो यह भी कहा कि जब CR पाटिल को सूरत के लिए 5000 इंजेक्शन दिए जा सकते हैं तो हमें भी जो है वो हमारे इलाके के लिए 2500 इंजेक्शन दिए जाएं। अब आप ये भी सोचिए कि देश क्या महामारी की तरफ आगे बढ़ रहा है? जब अगर कोई व्यक्ति अपने अपने इलाकों के लिए, जब कोई नेता अपने अपने इलाकों के लिए इस तरीके से अगर इंजेक्शन का स्टॉक कर लेगा कि मुझे मेरे इलाके के लिए 5000 चाहिए, मुझे 10,000 चाहिए, तो बाकी के लोगों का क्या होगा? और ये क्या वही आपदा में अवसर तलाशने वाली मोदी की ये बात है? क्योंकि ये वही सूरत है और ये वही बीजेपी के तमाम नेता हैं। जब लॉकडाउन हुआ था उस वक्त जब मरीजों को जाना था, माफ कीजिएगा, जो मजदूर हैं, क्योंकि सूरत में कपड़े की बड़ी इंडस्ट्री है, इसके अलावा काफी फैक्ट्री वगैरह हैं, काफी उत्तर प्रदेश और बिहार और उड़ीसा के लोग जो है वो सूरत में मजदूरी करते हैं। जब लॉकडाउन हुआ था उस वक्त जब उन मजदूरों को अपने अपने घर जाना था, तब बीजेपी के नेताओं का नाम आया था कि उन्होंने टिकट की कालाबाजारी की थी। तो क्या ये जो इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, क्या कोई गारंटी है कि यहां पर कालाबाजारी नहीं की जाएगी? ये मांग की गई है कि जो 5000 इंजेक्शन आए हैं कहां से आए हैं, इसका जवाब दिया जाए, सरकार इस पर कार्रवाई करे। दूसरा, यह भी मांग की जा रही है कि इंजेक्शन अब तक जिन जिन लोगों को दिए गए हैं या जिन लोगों को दिए जाने हैं उनका पूरा डाटा जो है वो वेबसाइट पर डाला जाए। क्योंकि ये जो इंजेक्शन होता है इसको बाकायदा ये कहा जाता है कि एक जो तापमान होता है उसके मुताबिक उस तापमान में इसको रखना पड़ता है। तो कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला जो हमने कहा, क्योंकि कोरोना की दवा इसे बताया जा रहा है और ऐसे में बीजेपी की ऑफिस में किसी भी परमिशन के बिना, किसी भी सर्टिफिकेट के बिना ऐसे कोई इंजेक्शन कैसे दे सकता है? कल उठकर अगर कोई और मैं अपने घर में क्या इंजेक्शन लेकर बैठ जाऊंगा तो क्या सरकार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी? ये सवाल उठने लाजमी है। दूसरा, इस वक्त एक तरफ जहां मोदी जी उठकर कहते हैं कि राजनीति करने का समय नहीं है, सबको कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने का समय है, तो बीजेपी ये क्या कर रही है? भाजपा ने अपने ऑफिस में लाकर 5000 इंजेक्शन रख दिए और ये इंजेक्शन किसे दिए जा रहे हैं? सिर्फ भाजपा के लोगों को दिए जाएंगे या क्या भाजपा इससे अपने और आगे चुनावों के लिए वोट तय कर रही है, पक्के कर रही है? ये तमाम सवाल उठना लाजमी है। दूसरा,
इस इंजेक्शन को लेकर सोशल मीडिया में एक वीडियो काफी तेजी से फैल रहा है। हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं, आप इस वीडियो को देखिए। किस तरीके से ये जो भी बंदा है वो इस इंजेक्शन पर से स्टिकर को हटाता है। आप स्टिकर पर पहले देखिए कि जो एक्सपायरी डेट है वो 2021 है, लेकिन जब इस स्टिकर को हटाया जाता है तो उसके नीचे से दूसरा स्टिकर निकलता है जिस पर एक्सपायरी डेट जो है वो 2020 दिखाई गई है। तो क्या ये कोरोना के मरीजों को डेट जो एक्सपायरी डेट के जो इंजेक्शन है, क्या वो इंजेक्शन दिए जा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं कुछ लोग, एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो कोरोना को जो है वो एक साजिश मानता है। तो ये जो तमाम चीजें सामने आ रही है उसे लेकर ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या कोरोना वाकई में कोई साजिश है? क्योंकि एक तरफ इंजेक्शन इस तरीके से भाजपा के दफ्तर में मिल रहे हैं, दूसरी तरफ बताया जाता है कि सुपर स्प्रेडर लोग बन रहे हैं, लोग बाजारों में जाते हैं, कोरोना फैल जाता है। एक तरफ आप नाइट कर्फ्यू लगाते हैं, रात्रि कर्फ्यू लगाते हैं कि रातों में आप बाहर न बैठें ताकि कोरोना ना फैले, और दूसरी तरफ आप देखें कि बंगाल में, तमिलनाडु में अमित शाह, जेपी नड्डा, बीजेपी के तमाम नेता और बल्कि सभी पार्टियों के नेता जो है वो बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, भीड़ उमड़ रही है। और प्रधानमंत्री मोदी, ये समझ में नहीं आता कि ये किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, ये किस तरह के प्रधानमंत्री हैं। ये दिन में बंगाल में रैली करते हैं और कहते हैं वाह इतनी सारी जनता, इतने सारे लोग, मैं बड़ा खुश हो गया, इतनी जनता यहां पर मुझे सुनने के लिए आई है। ये जनता बिना मास्क के है, ये जनता सोशल डिस्टेंसिंग का भंग कर रही है, इस पर मोदी जी का ध्यान नहीं जाता है। तो सुबह से लेकर शाम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रैलियों में भाषण देते हैं, जो भीड़ आई उसको लेकर, उसको देखकर खुश होते हैं, और उसके बाद में शाम में टेलीविजन पर जाकर वो एक अलग रूप में आ जाते हैं, लोगों को बताते हैं 2 गज की दूरी जरूरी है, मास्क जरूरी है। तो प्रधानमंत्री का कौन सा रूप जनता यकीन करे कि जो आप शाम को बैठकर जो बकवास करते हो आप टेलीविजन पर, अपने सोशल मीडिया पर, क्या उसे जनता माने, या आप जो रैलियों के अंदर जो अपने भाषण दे रहे हो क्या उसको जनता माने? क्या बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में, असम में जो इतनी भीड़ उमड़ रही है, क्या वो लोग सुपर स्प्रेडर नहीं बन रहे हैं? क्या उनसे कोरोना नहीं फैल रहा है? दूसरा, जब तबलीग जमात का मामला आया था पिछले साल तो उसको बड़े चैनलों ने बड़ी उसको हाईलाइट दी थी, तबलीग जमात को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई थी। लेकिन उसी दौरान आप उसके बाद अब देखिए 1 लाख लोगों को स्टेडियम में जमा किया गया। उन 1 लाख लोगों में से निकल करके लोग गए, आईआईएम के कुछ लोग उसमें थे। आईआईएम के जो लोग मैच देखने के बाद पहुंचे थे हॉस्टल में, उनमें से 7 लोगों को जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, और उसके 2 दिन बाद ही जो है वो आईआईएम के कैंपस में तकरीबन 40 मामले सामने आए थे। तो ऐसे में ये सवाल भी उठना है कि जब एक खास समुदाय को लेकर आपने निशाना बनाया, तो क्या जब 1 लाख लोगों को स्टेडियम में लाया गया था, यह आयोजन जिसने किया, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? दूसरा सवाल यहां पर यह उठता है कि आपने 3000 करोड़ रुपए का सरदार पटेल का स्टैच्यू बना दिया, उसके बाद में आपने स्टेडियम का नाम सरदार पटेल से बदलकर मोदी स्टेडियम कर दिया। आप बताइए, आपने दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद लोगों को दिया, और उसकी ओपनिंग जब आपने की तब पहली बार आपदा आई, नमस्ते ट्रम्प की वजह से अहमदाबाद जो है वो वुहान बना था। और उसके बाद वही स्टेडियम, उस वक्त मोदी थे नमस्ते ट्रम्प में, और इस वक्त स्टेडियम का नाम ही जो है वो मोदी स्टेडियम हो गया है। अब जो है वो सुपर स्प्रेडर ये मोदी का ही ये मोदी स्टेडियम बना, और यहां से लोगों में कोरोना फैला। आपने सबसे बड़ा स्टेडियम बना दिया, आपने सबसे बड़ा स्टैच्यू बना दिया, आपने सी प्लेन उड़ा दिया, लेकिन आपका गुजरात मॉडल आज जो है वो रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए तड़प रहा है। आपका गुजरात मॉडल जो है वो यहां पर गरीब जो है वो अस्पतालों में जमीन पर तड़पने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो ऐसे में ये आपका सबसे बड़ा स्टेडियम किस काम का, आपका ये स्टैच्यू किस काम का, आपका ये सी प्लेन किस काम का, ये जवाब आप जनता को दीजिए। और इस तरीके से बीजेपी के दफ्तर में जो ये इंजेक्शन जो दिए जा रहे हैं, 5000 इंजेक्शन का जो स्टॉक किया गया है, इस पर भी जो है वो संज्ञान लेना चाहिए, और जनता को इन तमाम चीजों को समझना चाहिए कि आखिरकार देश को किस तरफ ले जाया जा रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल देश लाइव को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं
देश लाइव, देश की आवाज।